वायरस। पोलियो वायरस को हम पीको आरएनए वायरस के अंदर पढ़ते हैं। तो पीको आरएनए वायरसेस में एक वायरस पोलियो वायरस भी है। जो पीको आरएनए वायरस है उसमें 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। पहला है एंटेरो वायरस, जिसमें ए से डी तक के हैं, जिसमें मेनली ये क्या राइनो वायरस भी एंटेरो वायरस ग्रुप में आता है। फिर पेरिको वायरस, तो उसमें क्या आ जाएगा, पेरिको वायरस में आ जाएगा इको वायरसेस जो 23 है, ठीक है, वो वाले आ गए। और जो हिपेटो वायरस, इसमें हिपेटाइटिस ए वायरस आ गए। एप्थो वायरस में फूड एंड माउथ डिसीजेस वाले वायरस आते हैं। और कार्डियो वायरस, तो एप्थो वायरस, कार्डियो वायरस, पेरेको वायरस, हिपेटो वायरस, एंटेरो वायरस, ये सारे 5 वायरसेस हैं। इनमें जो पोलियो वायरस है वो कहाँ पे है, ह्यूमन एंटेरो वायरस जो कि ए से डी तक थे उसमें से सी वाले में, एंड ह्यूमन एंटेरो वायरस सी में पोलियो वायरस पड़ेंगे। तो पोलियो वायरस क्लासीफाई अंडर द ह्यूमन एंटेरो वायरस सी ग्रुप में इसको रखा गया है। मॉर्फोलॉजी 27 to 30 नैनोमीटर इसका साइज होता है। जीनोम इसमें आरएनए पाया जाता है। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलके बना है और 60 कैप्सोमियर से मिलके बना है। अरेंज इन इकोसिडेरल सिमेट्री, जैसे कि वायरस का दिख ही रहा है शेप, तो इस जो शेप है इसको बोलते हैं इकोसिडेरल सिमेट्री। अब जो ईच कैप्सोमियर है वो किससे मिलके बना है, 4 वेरिएंट प्रोटीन से। तो जो 4 वेरिएंट प्रोटीन है वो कौन है, VP1, VP2, VP3, VP4। रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू ईथर, क्लोरोफॉर्म, बाइल, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट एंड डिटर्जेंट, इनके प्रति रेजिस्टेंट रहता है। लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये क्या करते हैं, पोलियो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनएक्टिवेटेड बाय हीट से इनएक्टिवेटेड हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे कुछ महीने सर्वाइव कर लेता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सालों सर्वाइव कर लेता है। VP1, VP2, VP3, VP4, ये जो इसके प्रोटीन है दिख रहे हैं अपन को। अब उसका जो इसमें ये है कि क्लोरीनेशन है करेंगे ना, तो वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं, उससे ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें 3 स्टेन्स में इसको बांटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 है जो एपिडेमिक, ज़्यादा मोस्ट कॉमनली एपिडेमिक होता है टाइप 1। ईच टाइप जो है उसमें 2 टाइप स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं। हर एक टाइप में 2 स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं, सी एंटीजन, डी एंटीजन। डी फॉर द डेंस एंड सी फॉर द कैप्सिड एंटीजन या कलरलेस एंटीजन। तो डी एंटीजन को डेंस एंटीजन भी बोला जाता है या इसको नेटिव एंटीजन भी कहा जाता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो वायरस जो है बॉडी में एंटर होता है, इंजेक्शन के माउथ से इंजेस्ट कर लिया उसको, उसके बाद ये कहाँ जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू में जाता है, ओरोफेरिंग्स और इंटेस्टाइन में, ठीक है, ओरोफेरिंग एंड लिम्फेटिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में चला गया। वहाँ पे क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो होर्न हैं, एंटीरियर होर्न है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वायरस इंजेक्शन के द्वारा माउथ से चला गया, इंटर हो गया, इसके बाद लिम्फेटिक टिश्यू में मल्टीप्लाई होता है, ओरोफेरिंग्स के और इंटेस्टाइन के, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वहाँ पे जाके स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के होर्न्स को डिस्ट्रॉय कर रहा। कल्टीवेशन इसको मंकी की जो किडनी है उसके टिश्यू कल्चर में कर सकते हैं। वेरो, HeLa एंड HeP2, ये जो मीडिया से इनमें कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज होता है, 4 डे टू 4 वीक्स वेरी कर जाता है। अर्ली मैनिफेस्टेशन 1 to 5 डेज में देखने को मिलेंगे, जो जैसे कि फीवर हो गया, मेलियस हो गया, थकान, हेडेक, सर दर्द, ड्राउसिंगनेस, कॉन्स्टिपेशन और सोर थ्रोट, गले में खराश, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो 4 टाइप के पोलियो वायरस इन्फेक्शन होते हैं। इन अपीरेंट इन्फेक्शन, माइनर इलनेस, नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। जो इनअपेरेंट इन्फेक्शन है ये क्या रहता है कि कोई सिम्टम नहीं आते हैं, ये स्टूल और थ्रोट से वायरस को आइसोलेट करने पे पता चलता है कि इनअपेरेंट इन्फेक्शन है, इसमें कोई सिम्टम नहीं थे। 90 से 95% लोगों में ऐसा होता है। 4 से 8% लोगों में माइनर इलनेस देखी जाती है, जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे इलनेस देखी जाती है। नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, इसमें क्या होता है, 1 से 2% लोगों में होता है, जिसमें हेडेक, नेक स्टीप हो जाएगी और बैक रीजन में पेन होगा।
पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, इसमें 0.1 से 2% केसेस में ऐसा देखा जाता है। इसमें क्या होगा, पैरालिसिस होगा स्पाइनल, बल्बर और बल्बो स्पाइनल रीजन्स के। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो फेसेस, फेरेंजियल वासिंग, इन सब से अपन कलेक्शन कर सकते हैं सैंपल को। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करो, उसके बाद आइसोलेशन करो वायरस का, और सीरोलॉजी में टेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो किल पोलियो वैक्सीन और लाई अटेन्यूएटेड, इसके 2 टाइप के वैक्सीन हैं। एपिडेमियोलॉजी हम देखें इसकी तो इसमें क्या है कि जो पोलियो वायरस है वो पोलियो वायरस टाइप 1 जो है मोस्ट एपिडेमिक होता है। टाइप 2 जो है वो क्वाइट कॉमन काजेस रहता है, पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन करा रहा है। टाइप 3 जो है वो एपिडेमिक लेज़र एक्सटेंड में करा रहा है। तो पोलियो वायरस जो टाइप 1 है वो ज़्यादा एपिडेमिक होता है। उसके बाद टाइप 2 पैरालाइटिक ओस्टियोमाइलाइटिस, टाइप 3 एपिडेमिस का लेज़र मतलब एपिडेमिक लेज़र एक्सटेंड में करा रहा। ये अपन को डिफॉर्मिटीज़ इन पोलियोमाइलाइटिस में देखने को मिल रहा है, जो पब्लिक हेल्थ इमेज मिली है अपन को, उससे देखा।